सत्संगत जी, प्यार से कहना, ध्यान निरंकार जी। तो ही संगत ही प्रायोरिटी है लाइफ की। और जो भी चाहते थे बाबा जी भी, राजमाता जी भी, उससे पहले भी जो शहंशाह जी के युग की हम बार बार बात भी सुन रहे हैं, तो वो किस तरह लाना, वो सत्वचन की भावना हर एक में लानी। तो उस समय भी दासी को ही, जब दासी ने उनके चरणों पर भी सर रख के ये नमस्कार रूप में यही अरदास करी कि आप जो चाहते हैं, जिस तरह चाहते हैं, दासी में तो कोई बल नहीं, पर ये संगत माँ का सहारा है, आपका इस निरंकार रूप का, सद्गुरु बाबा जी का, सभी का वो जो आशीर्वाद है, तो दासी उसी के काबिल अगर कुछ भी कर सके तो पूरी ज़िंदगी पल पल लगाने के बाद भी दासी की भी ज़िंदगी कम पड़ जाएगी। तो बस अंत में समय भी बहुत आगे निकल गया है, तो एक अरदास रूप में सबको ये कहना कि बार बार ये भी जिक्र आ रहा है कि एहसान का बदला चुका नहीं सकते, तो वो बात तो ठीक है, चुका नहीं सकते, पर अपनी तरफ से हमने कोई कमी नहीं छोड़नी है। अगर हम इस संत निरंकारी मिशन के अनुयायी हैं एक सच्चे रूप में, तो वो अपने मन को पहले बदलना है, अपनी ज़िंदगी को पहले बदलना है। जो जो फरमान माता सविंदर जी ने उस रूप में कहे या पहले भी कहते रहे कर्मों द्वारा, वो सब हम अगर अपने जीवन में उतार लेंगे तो ही सच्चे रूप में हम वो वचनों पर, जो अमली रूप, जो वचनों पर फूल चढ़ाने वाली बात है, वो ज़्यादा ज़रूरी है उससे कि सिर्फ नाम लें और जो सिखलाई मिली है वो ना करें। तो दासी सभी के लिए ये अरदास निरंकार से करती है कि हमेशा ये बात मानते हुए, ये एहसास रखते हुए कि निरंकार हमेशा अंग संग है और यही है, पूर्ण है, हमारा असली रूप यही है। तो अपनी ज़िंदगी के ये छोटे मोटे उतार चढ़ावों में अटक के नहीं, बल्कि इसी के जैसे होकर निरंकार के और जो गुण हैं अपने जीवन में अपनाकर, तो ही हम सच्चे मन से ये ही मिशन को जहाँ आगे भी चला सकते हैं, बल्कि सद्गुरु के भी ये हर हुक्म को अपनी ज़िंदगी में ढाल पाएंगे। साथ संगत जी, प्यार से कहना, ध्यान निरंकार जी। सत्संगत जी, प्यार से कहना, ध्यान निरंकार जी। आज सत्संग में जहाँ अनेकों महापुरुषों के भाव हमने श्रवण किए, वो चाहे कविता के माध्यम, गीत के माध्यम, स्पीच के माध्यम से हों, तो ये संत तो हमेशा वो हमको जगाते ही हैं, चाहे कोई भी युग हो, कैसा भी समय हो, कि बस हमारी जो अवस्था है, जो हमारी असली पहचान है, हम हमेशा निरंकार का ही एक आसरा लेते हुए निरंकार प्रभु परमात्मा को अंग संग देखें। एक एक पल जो हम अपने जीवन का बिता रहे हैं, वो इसी निरंकार के एहसास में जब तक बीते, तब तक ही जीवन सही मायने में ये ज़िंदगी जी रहे हैं। तो दातार सभी पे कृपा करे कि ऐसा जो विश्वास की जहाँ बात आती है, तो वो विश्वास हर एक के ही जीवन में उतरे। और उसी तरह जो ये बात है कि आज जहाँ हम बात करते हैं कि मिशन को 90 वर्ष हो गए हैं, तो वो मिशन की लेगेसी को भी जहाँ आगे करना है हमने, और अपने जीवन में वो तभी हम सारी अच्छी बातें जो सत्संग से सीखते हैं उनको अपने व्यवहार में हम कैसे ला सकते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ विश्वास पे आधार कर रख के अपना, कि आसपास चाहे कोई कुछ भी कह रहा हो, कैसी भी बातें हों, अगर मन में हमको पता है कि विश्वास पूरा है, तो ही हम अपने जीवन में खुद भी उन्हीं मॉरल्स पे ढल सकते हैं जो सत्संग से सीखते हैं, और आगे औरों को भी प्रेरणा दे सकते हैं। तो जैसे अभी टूर का भी जिक्र सुना, कैसे इधर भी लगातार प्रैक्टिकली हर दिन ही 1 या 2 संगतें करने का मौका मिला, तो उधर भी संगतों के आगे दासी ने अपनी यही भाव रखे कि जैसे यहाँ हिंदुस्तान की बात करें तो बहुत आसान है, यहाँ हमारे थोड़े से ही
किलोमीटर्स के बाद एक सत्संग भवन होता है, पर वहाँ उनको बहुत यत्न करना पड़ता है। कोई एक सत्संग भवन नज़दीक वाला भी पहुँचने का कईयों के लिए ट्रेन और गाड़ी और बस मिला के वो यात्रा बनती है। तो फिर यही एहसास आना कि कैसे हमारा तो वो कीमत जो है सत्संग की, वो हम अपनी सहूलत से यहाँ आ जाते हैं कि घड़ी देखकर चलते हैं कि चलो कोई बात नहीं, आधे घंटे की सत्संग मिस भी हो गई तो कोई बात नहीं। और कहाँ वो महात्मा जो इतने घंटे पहले उठकर समय से इतनी कठिन एक अपनी ट्रैवल करके फिर सत्संग करते हैं, और एक शुरू से अंत तक वो कि एक भी किसी महात्मा का भाव सुनना मिस ना हो। तो दातार यही भाव सबके अंदर डाले। और जैसे अभी इंग्लैंड के भी NYS की बात सुनी, और वहाँ दासी ने कि अगला जो इंटरनेशनल NYS वो एक कनाडा देश में थोड़ा हटाओ ना इसे, इस पर ना लगा पहले अरे वो मैंने 2 तरफ पे काटा। खोलो अरे हो गए पूरे पीस। अरे नीचे वाले तो 2 है ना, पूरा करना है तो दोनों काट हो गए पूरे। हाँ